लर्निंग सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न संख्या 2 में दिए गए प्रश्नों का हल करेंगे। यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 में दिया हुआ है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी निम्नलिखित है। और यहाँ पर 5 प्रश्न दिया हुआ है। प्रत्येक प्रश्न में पहला पद ए और सारवंतर डी दिया हुआ है। हम लोग को प्रत्येक प्रश्न के लिए जो एपी बनेगा उसका प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। और यहाँ पर पहला प्रश्न है ए बराबर 10 और डी बराबर 10। तो यहाँ पर चूंकि दिया हुआ है प्रथम पद ए है ना, तो प्रथम पद ए यहाँ पर ए बराबर 10 है और प्रथम पद को हम लोग A1 भी कहते हैं, तो इसलिए आप यहाँ पर लिखेंगे A1 यानी प्रथम पद बराबर ए बराबर हो गया आपका 10। ठीक है। दूसरा पद A2 बराबर ए प्लस डी यानी प्रथम पद प्लस सारवंतर। प्रथम पद 10 और सारवंतर डी बराबर 10, इसलिए 10 प्लस 10 हो गया आपका 20। ठीक है, यानी दूसरा पद 20। तीसरा पद A3 बराबर ए प्लस 2D बराबर यहाँ पर मान रखेंगे, ए का मान 10 और प्लस 2D यानी 2 गुना 10। ठीक है, बराबर 10 प्लस 2 गुना 10 यानी 20, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30। और तीसरा पद हो गया 30 है ना। चौथा पद A4 बराबर ए प्लस 3D बराबर ए का मान 10 और प्लस 3D मतलब हो गया 3 गुना 10। ठीक है, बराबर 10 प्लस यहाँ पर गुना कर लेंगे हो जाएगा 30, जोड़ेंगे हो जाएगा 40। ठीक है, और इस प्रकार पहला पद 10, दूसरा पद 20, तीसरा पद 30 और चौथा पद 40। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः एपी के प्रथम 4 पद बराबर 10, 20, 30, 40। ठीक है, और यही हम लोग का आंसर है। दूसरा प्रश्न है ए बराबर -2 और डी बराबर 0। तो यहाँ पर पहला पद हो गया आपका -2 है ना, तो यहाँ लिखेंगे A1 बराबर ए बराबर -2। दूसरा पद A2 बराबर ए प्लस डी बराबर ए का मान -2 और प्लस डी का मान 0, जोड़ेंगे हो जाएगा -2। इस तरह दूसरा पद -2। तीसरा पद A3 बराबर ए प्लस 2D बराबर यहाँ पर -2 और प्लस 2 गुना 0 बराबर -2 और प्लस 2 गुना 0 यानी 0। ठीक है, बराबर हो जाएगा आपका -2। इस तरह तीसरा पद भी -2। चौथा पद A4 बराबर ए प्लस 3D बराबर ए का मान -2 और प्लस 3 गुना डी का मान 0 बराबर -2 प्लस 3 गुना 0 यानी 0, बराबर इसको जोड़ लेंगे हो जाएगा -2। और इस प्रकार पहला पद -2, दूसरा पद -2, तीसरा पद -2 और चौथा पद -2 है ना। तो लिखेंगे अतः एपी के प्रथम 4 पद बराबर -2, -2, -2, -2 और यही हम लोग का आंसर है। प्रश्न संख्या 3, ए बराबर 4 और डी बराबर -3। तो यहाँ पर पहला पद 4 है, तो यहाँ लिखेंगे A1 बराबर ए बराबर 4। दूसरा पद A2 बराबर ए प्लस डी बराबर ए का मान 4 और प्लस डी का मान -3, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट देंगे -3। ठीक है, बराबर यहाँ पर 4 और ब्रैकेट तोड़ेंगे तो प्लस और माइनस हो जाएगा -3, बराबर इसको घटाएंगे हो जाएगा 1। दूसरा पद 1 हो गया। तीसरा पद A3 बराबर ए प्लस 2D बराबर ए का मान 4 प्लस 2D यानी 2 और यहाँ पर ब्रैकेट देंगे
-3, ठीक है, बराबर 4। अब प्लस और माइनस गुना कर लेंगे, हो जाएगा माइनस, और 2 को 3 से गुना करेंगे 6, यानी 4 - 6 घटाएंगे, हो जाएगा -2। तीसरा पद -2 हो गया। चौथा पद A4 बराबर A + 3D बराबर A का मान 4 और +3 और ब्रैकेट में देंगे -3, ठीक है, बराबर 4 और ब्रैकेट तोड़ेंगे, हो जाएगा माइनस, और 3 तिया 9, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा -5। इस प्रकार पहला पद 4, दूसरा पद 1, तीसरा पद -2 और चौथा पद -5 है, यहाँ लिखेंगे। अतः AP के प्रथम 4 पद बराबर 4, 1, -2 और -5, ठीक है, और यही हम लोग का आंसर है। प्रश्न संख्या 4, A बराबर -1 और D बराबर 1/2। तो यहाँ पर पहला पद -1 है, यानी यहाँ लिखेंगे A1 बराबर A बराबर -1। दूसरा पद A2 बराबर A + D बराबर A का मान -1 और +D का मान 1/2, ठीक है। यहाँ पर हम लोग भिन्न का जोड़ कर लेंगे, यहाँ लॉस हो जाएगा 2, और 2 को -1 से गुना करेंगे, हो जाएगा -2, और प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है, बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका, घटाएंगे तो -1/2, ठीक है। इसलिए A2 बराबर -1/2। A3 बराबर, यानी तीसरा पद बराबर हो जाएगा आपका A + 2D बराबर, यहाँ पर मान रखेंगे A का मान -1 + 2 गुना D का मान 1/2, यहाँ पर बराबर, यहाँ पर 2 गुना -1/2, हम लोग यहाँ पर 2 और 2 को काटेंगे, ठीक है, तो बचा यहाँ पर -1 और प्लस यहाँ पर 1 बराबर कितना हो जाएगा 0, यानी तीसरा पद हो गया 0। चौथा पद A4 बराबर A + 3D बराबर, यहाँ पर हो जाएगा A का मान -1 और +3 गुना 1/2 बराबर -1 और प्लस यहाँ पर 3 गुना 1/2, यानी 3/2। इसको हम लोग उसी प्रकार भिन्न का जोड़ कर लेंगे, तो लॉस हो जाएगा यहाँ पर 2, ठीक है, और 2 गुना -1 यानी -2, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3 बराबर, इसको घटा लेंगे तो हो जाएगा 1/2, ठीक है। और इस प्रकार पहला पद -1, दूसरा पद -1/2 और तीसरा पद 0 और चौथा पद 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः AP के प्रथम 4 पद बराबर -1, -1/2, 0, 1/2, ठीक है, और यही हम लोग का आंसर है। प्रश्न संख्या 5, A बराबर -1.25 और D बराबर -0.25। तो यहाँ पर पहला पद हो जाएगा A1 बराबर A बराबर -1.25, ठीक है। दूसरा पद A2 बराबर A + D बराबर, यहाँ पर मान रखेंगे -1.25 और प्लस D का मान है -0.25, तो यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट देंगे -0.25 बराबर -1.25, और यहाँ पर ब्रैकेट तोड़ेंगे तो प्लस और माइनस गुना करेंगे, हो जाएगा -0.25, ठीक है, और चूंकि दोनों माइनस है इसलिए हम लोग यहाँ पर जोड़ लेंगे, तो हो जाएगा आपका -1.50, ठीक है। तीसरा पद A3 बराबर
a प्लस 2d बराबर a का मान -1.25 और प्लस 2d यानी 2 ब्रैकेट देंगे और यहाँ पर लिखेंगे -0.25, ठीक है, बराबर यहाँ पर -1.25 और यहाँ पर प्लस और ब्रैकेट के अंदर है माइनस, गुना करेंगे हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर दोनों को गुना कर लेंगे हो जाएगा 0.50, ठीक है, और इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा -1.75, ठीक है। चौथा पद a4 बराबर a प्लस 3d बराबर यहाँ पर मान रखेंगे a का मान -1.25 और प्लस 3 और ब्रैकेट देंगे -0.25, ठीक है, बराबर यहाँ पर हो जाएगा -1.25 और यहाँ पर हम लोग गुना कर लेंगे तो हो जाएगा -0.75, ठीक है। अब दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे तो हो जाएगा आपका -2.00 यानी 2.0, ठीक है। इस प्रकार पहला पद -1.25, दूसरा पद -1.50, तीसरा पद -1.75 और चौथा पद -2.0, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे अतः एपी के प्रथम 4 पद बराबर -1.25, -1.50, -1.75, -2.0, ठीक है, और यही हम लोग का आंसर है। और इस प्रकार आज का वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।